की बड़ी पहल सामने आई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहल की। बिहार के बड़े चेहरों को बनाया स्टेट आइकॉन। अभिनेता पंकज झा, चंदन रॉय स्टेट आइकन, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी स्टेट आइकन के तौर पर पेश किए जा रहे हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल 70% से ज्यादा वोट परसेंटेज को अगर बढ़ाना है तो लोगों तक पहुंचकर मतदान के अधिकार के बारे में बताना होगा। उनको बताना होगा कि मताधिकार का महत्व क्या है और इसी वजह से देखिए निर्वाचन आयोग ने ये बड़ी पहल की है। बिहार के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको स्टेट आइकन के तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश किया जा रहा है, जिसमें अभिनेता पंकज झा हैं। इसके अलावा देखिए चंदन राय स्टेट आइकन, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी स्टेट आइकन के तौर पर लोगों तक पहुंचकर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। और वहीं बिहार में विपक्ष ने बीजेपी पर नीतीश कुमार का कद कम करने का आरोप लगाया है और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुलकर जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, एनडीए में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर होते हैं। यहां किसी के कद को आप आंक नहीं सकते क्योंकि हर कोई बराबर है। मैं कार्यकर्ता हूं, आगे भी रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में झांके। इस तरीके के आरोप लगाने से ज्यादा बेहतर है कि तेजस्वी अपने गिरेबान में झांके। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। चर्चा बहुत हो रही है, हम आपसे एक एक करके बात करेंगे। बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन या जुड़वा भाई अगर हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ये स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि एनडीए सब मिलकर, पांचों पार्टी मिलकर बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, वैकेंसी नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कहीं पर वैकेंसी है। जहाँ पे विरोधाभास था, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं, यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। हम मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे काम करते रहेंगे। सम्राट जी, अभी तेजस्वी जी की पीसी भी है, उन्होंने ये कहा है कि महाभ्रष्ट सरकार जो पिछले 20 साल से चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से बदलना है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हो, चोर का आरोपी हो, आरोपी नहीं अपराधी हो, उस पार्टी के नेता को बोलने का अधिकार कहां से? जिस पार्टी का नेता ही चोर हो उस पार्टी में क्या हो सकता है? उसको भ्रष्टाचार का बोलने का अधिकार ही नहीं। और चोर का बेटा यदि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में कर रही है बेहतर काम। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। सरकार बनी तो बिल को फाड़ देंगे, वक्फ के बिल को कूड़ेदान में डालेंगे। कटिहार के प्राणपुर में तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया जो इस वक्त वायरल हो रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव की कल की जनसभा में कारिब शोएब की तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए गए थे और अब देखिए तेजस्वी यादव ने भी बिल्कुल वैसा ही बयान दे दिया। उनका कहना है कि सरकार बनी तो बिल को फाड़ेंगे, वक्फ के बिल को कूड़ेदान में डालेंगे। ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो बिल को फाड़ देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे और इसी तरीके का बयान उनके पार्टी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। कटिहार के प्राणपुर में उन्होंने ये बयान दिया है जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुब्रत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, तेजस्वी यादव की कल की जनसभा में भी कारिब शोएब ने इस तरीके के बयान दिए, अब उसी बात को बड़ा और आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी ने भी यही बयान दे दिया। क्या चाहते हैं? क्या एक तबके का वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है?
देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव को इस बात को कहने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले बार जो चुनावी नतीजा आया है ओवैसी के एंट्री से सीमांचल के इलाके में तेजस्वी और राजद को भारी नुकसान हुआ था। इसी को लेकर इस बार पहले से ही, हालांकि इस इलाके में दूसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन पहले से ही तेजस्वी अपने जो वोट बैंक है उस तरह का मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनके वोट में अब बिखराव नहीं हो, क्योंकि इस बार भी AIMIM काफी आक्रामक अंदाज में है और इस इलाके में मजबूत लोगों को टिकट दिया गया है। इसीलिए वोट में बिखराव नहीं हो, इसी को लेकर तेजस्वी जी जनसभा से इस तरह से अपने वोटरों को संबोधित करें। पहली बार सीमांचल में तेजस्वी जी का भाषण है और अपने अंदाज को रख रहे हैं और अपने वोटरों तक खास अंदाज में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये क्षेत्र है MY समीकरण का क्षेत्र है और अपने समीकरण को सामने के लिए इस बयान को जोड़कर देखा जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। आपको भी नीरज जी, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार अगर बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकेंगे। क्या रिएक्शन आपका इस पर होगा? तेजस्वी यादव का यह बयान न केवल संविधान का अपमान है बल्कि लोकतंत्र को तानाशाही की धमकी देने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक पारदर्शिता, महिलाओं के अधिकार और गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है, लेकिन ये लोग इसे फाड़ कर फेंकने की बात करके विकास और न्याय की राह में बाधा बनना चाहते हैं। दरअसल ये लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर तो घूमते हैं जी, लेकिन भारत के कानून में, भारत के संविधान पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। जो कानून संसद से पास हुआ, JPC द्वारा पारित हुआ, उसको फाड़ कर फेंकने की बात करना, गुंडागर्दी की बात करना ही जंगल राज नहीं। तेजस्वी यादव जी, क्या आप इस तरह की हरकत करेंगे? जंगल राज का जमाना चला गया और भाजपा और NDA बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है। आपका सपना धरा रह जाएगा। आप सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं बिहार में, वो अब नहीं कर पाएंगे। अब बिहार में वो समय चला गया कि जब आपके पिताजी बिहार में जातीय दंगा करवाते थे, धार्मिक दंगे करवाया करते थे। आज संभव नहीं है बिहार में करवाना। आप कितना भी सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास चुनाव में करें, आप सफल नहीं हो पाएंगे और बिहार की जनता आपकी ऐसी राजनीति को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जी नीरज जी, आप बने रहिए। इस वक्त अरविंद निषाद जी भी जुड़ गए हैं JDU से हमारे साथ। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। चुनाव प्रचार जोरों पर है, मतदान का समय भी बहुत पास है। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि वक्फ बिल को वो फाड़ कर फेंक देंगे अगर उनकी सरकार बनी तो। कैसे आप इस पर रिएक्ट करेंगे? क्या सीमांचल के लोगों का ऐसे बयान से तेजस्वी को साथ मिलेगा? ये देखिए, चुनावी लाभ लेने के लिए आपाधापी में दिया गया बयान है और अल्पसंख्यकों को सिर्फ सब्जबा दिखा करके वोट लेने की रणनीति का हिस्सा मात्र है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के माता पिता के राज में अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सिर्फ उनका वोट लिया गया और विकास के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं किया गया। मदरसा शिक्षकों को 7वां वेतन लाभ, 5वां वेतन लाभ, 6ठा वेतन लाभ का लाभ नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार बनी तो मदरसा शिक्षकों को 5वां वेतन का लाभ दिया गया। वहीं भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को सोनपुर मेला में राबड़ी सरकार के दौरान सम्मानित किया गया और वहां पीड़ित परिवार को कभी न्याय नहीं दिया गया राज्य सरकार की ओर से। हमारी सरकार बनी, सभी तथ्यों की जांच कराई गई और जो वहां से विस्थापित हुए थे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग, उनको वहां पुनर्स्थापित किया गया। सरकारी जमीन मुहैया कराई गई और उनको सरकार की ओर से प्रत्येक महीना राशि का प्रबंध किया जाता है, उनको अनुदान के रूप में सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं राज्य के प्रत्येक जिलों में जो मदरसा विद्यालय है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य सरकार नीतीश कुमार काम की है। साथ ही साथ जो कब्रिस्तान है उनकी घेराबंदी की गई है। कोई ऐसा काम नहीं नीतीश बिल्कुल अरविंद जी, देखिए ये तमाम उपलब्धियां तो सीएम भी पहले गिना चुके हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है कि क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल का विरोध जिस तरीके से आम जनमानस में भी थोड़ा बहुत देखने को तो मिला था जब इसको लेकर आया गया, क्या उसका माइलेज अब तेजस्वी यादव को मिल सकता है? क्या वो लोगों को लुभाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कारगर साबित हो पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं साबित हो पाएंगे। वो सब्जबाग दिखा रहे हैं, वोट के समय में वोट लेने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को उसी हाल में रखने के लिए मजबूर रखना चाहते हैं। अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो आज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए न्यूज 18 से। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत शुक्रिया नीरज जी बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको अब हाजीपुर से देंगे, जहां हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों के हक उन्नति के लिए है और इस पर टिप्पणी करके तेजस्वी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी सरकार आएगी और ना ही वो बिल को फाड़ पाएंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि राघोपुर की जनता जो है उनको सीएम बना रही है, यानी चिंता मुक्त कर रही है। अब हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जीतेंगे तब न सीएम बनेंगे। राघोपुर में इस बार उनको हारना ही पड़ेगा, उनकी हार निश्चित तय है। कितने वोटों से हारेंगे वो भी बताइए। भारी मतों से हारेंगे। सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उम्र कम है मगर जुबान के पक्के है। कौन से जुबान के पक्के की बात कर रहे हो? जुबान के पक्के कहाँ से होंगे? अरे भैया आज तक उन्होंने एक वादा बिहार के लिए पूरा नहीं किए। उप मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश बाबू को सिर्फ परेशान किए, बड़ा बड़ा विभाग रख के मजा लूटे, घोटाला किए। और वहीं वक्फ बिल पर तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल संसद में पास हो चुका है और ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है। और वहीं देखिए, तेजस्वी यादव से पहले उनके एमएलसी कारिब शोएब ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा है, खगड़िया में राजद के एमएलसी कारिब शोएब ने ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वो संविधान बदल देंगे, वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन रात संविधान बचाने की बात करते हैं वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सके। अब सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से है, जो खुद को संविधान के स्वयंभू रक्षक बताते हैं। क्या वो कारिब शोएब जैसे लोगों को गरीब और वंचित हिंदुओं की जमीन और आरक्षण पर कब्जा करने देंगे? इसका जवाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देना चाहिए। और वहीं देखिए, मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपको पता नहीं कि हम जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वहां के विकास मित्रों का बीमा हमारी सरकार ने कब का कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये 20 महीने मांग रहे हैं, इनको बिहार की जनता 20 दिन भी देने वाली नहीं। इनको बिहार की जनता 20 दिन देगी चारा चुराने के लिए। बिहार की जनता जंगल राज को वापस नहीं लाने देगी। आनंद आनंद में घोषणा कर रहे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि एनडीए के सरकार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मैं जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जो पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र कार्यरत हैं, 10,000 विकास मित्रों को 15 सितंबर को ही वो 50 लाख की बात कर रहे हैं ना। ये बिहार सरकार नेता नीतीश कुमार जी, दो उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एसबीआई और पीएनबी ने विकास मित्रों को, संबंधित परिवार को भी 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बीमा करा दिया गया है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या बात करेंगे श्री तेजस्वी यादव जी? 15 साल के कुशासन उनके माता पिता के लोगों ने देखा है। बिहार उनके अब झांसे में आने वाला नहीं है। और वहीं आरजेडी विधायक के वक्फ और तेजस्वी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, चुनाव में इन्हें जवाब मिलेगा। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। साहिब से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये वकील भी हैं। रविशंकर जी, वक्फ बिल को लेकर आरजेडी, ये उनके एक नेता का कहना है कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो फाड़ फेंकेंगे वक्फ बिल की कॉपी।
मतलब मूर्खता पर मैं क्या कहूं। ये संसद का कानून है, संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। एक एमएलसी की बिसात क्या है। वक्फ के बारे में, ये वक्फ क्या है, जिन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दी उसका सही सदुपयोग हो। ये सवाल हमने उठाया था संसद में, आज भी उठाते हैं। कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने, बेबुनियाद। इसलिए बोलने दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तेजस्वी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की सरकार को हटाना है, 20 साल बाद कुछ नया देखना है। तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार? आज सुबह सुबह बड़ा मेरा एंटीना खुल गया। मालूम है 420 के आरोपी हैं वो। अभी 10 दिन पहले रेलवे के होटल के जमीन के बंदरबाट में लालू जी, राबड़ी जी के साथ साथ तेजस्वी जी पर 420 का आरोप लगा है और पहले से केस चल रहा है। अब चार्ज फ्रेम हो गया और वो कहते हैं बंदरबाट को मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा। अब तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करूंगा। तो ये भी डिबेट होने दीजिए कि जो उम्मीदवार 420 यानी अपराध 7 साल की सजा, उस पर अगर आरोपी हैं तो क्या शासन लाएंगे, देखिए। तो ये थे रविशंकर प्रसाद और मौजूदा सरकार के बचाव में और तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं देखिए, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने टिकटों के बंटवारे में नाराजगी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जवाब दे दिया है। साथ ही बीजेपी पर एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर जोरदार हमला किया। सुनते हैं। टिकट बंटवारा जब भी होता है किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में नाराज़गी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जायज़ है, तो ये हर बार होता है और इसको हम पार्टी के लेवल पे टैकल कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। हमारी तरफ से क्लैरिटी है, यूनिटी है। सामने अमित शाह जी ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार जी चुनाव तक मुख्यमंत्री है, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा का मतलब बिहार के जनता समझती है, आप लोग समझते हो, हम समझते हैं। मतलब अमित शाह जी खुले शब्द में ये कहना चाहते हैं कि चुनाव तक तो नीतीश कुमार जी को रखेंगे हम, उसके बाद हम अपनी चलाएं। और वहीं सांसद पप्पू यादव ने किशनगंज में मुसलमानों को रिझाने के लिए एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। हम लोगों ने महागठबंधन दर में एक ईबीसी में वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ये वादा करता है आपको, हर कीमत पर आप इस व्यक्ति को जिता के भेज दो। मैं आपकी खिदमत में वादा करता हूं, सीमांचल का कोई नाहिद यानी सरकार में वोट लेगा तो प्रोफेसर मुसफ्फिर साहब है जो वोट लेगा, मैं आपको वादा करता हूं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।